नमस्कार दोस्तों। गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर नौकरी करना चाहते हैं पर नौकरी मिल नहीं रही है तो क्या करें दोस्तों। यहां पर एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा। वह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको नौकरी हासिल का महा उपाय। यदि आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं। आप ये देख रहे हैं, आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। जय बालाजी महाराज की जय। एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह कर लीजिए, जो केवल बुधवार के दिन यदि आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनपसंद नौकरी आपको मिल जाएगी। और जरूर ही आपकी मनपसंद नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए। ध्यान रखिएगा, जो यह नारियल लेकर के आ रहे हैं, यह जटा वाला नारियल होना चाहिए, जल से भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 खरीद के लाइए। अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि बहुत सी जगह, बहुत से मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है, शाम होने से पहले मान के चलिए, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थी, वह बाधाएं, दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यह उपाय जरूर ही कर लीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले। दोस्तों, वह उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। तो यह उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेनी है। लाल कपड़ा में आप लोगों को 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठ जाना है। यहां पर बैठने के पश्चात एक दिया जलाना है। देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना। इसमें जैसे ही जल जाए तुरंत एक लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं वह लौंग सोख लेगा। इतना यदि आपने कर दिया, इसके पश्चात आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के पश्चात या पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन रखने की जगह पर दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी, या आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर, वहां पर रख दीजिए। इतना यदि आपने इतना भर कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो जाएंगी। आपके धन खींचा हुआ चलाएगा। जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे। बस आपको मेरे बाबा पर, महादेव पर भरोसा रखना है। एक लोटा शुद्ध जल बाबा पर चढ़ाते रहना है। बाबा आपकी भी मार्ग में कोई रुकावट आने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिए। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं अपने के लिए, पहला, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की आवश्यकता है, बच्चा जो है आपका वह गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, बेरिया है, ना बोलता है, या कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसका मति मारी गई है, जिसे हम कहते हैं वह बुरा आचरण करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बुद्धि नहीं है, ध्यान नहीं है, उनके लिए आपको इस उपाय को बुधवार, नया साल के दिन जरूर करना है। अगर बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। बच्चे को डांटने की बजाय प्यार से समझाएं। बच्चे की छोटी छोटी सफलताओं पर उसकी तारीफ करें। बच्चे को पढ़ाई के लिए एक अलग जगह बनाएं। पढ़ाई के लिए एक शांत और साफ जगह चुनें। बच्चे को पढ़ाई के लिए समय सारणी बनाएं। पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें। बच्चे को सही खान पान कराएं और पर्याप्त नींद लेने दें। बच्चे को नियमित रूप से व्यायाम कराएं। बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए उसके कमरे में दौड़ते हुए घोड़े या उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाएं। अगर बच्चा बड़ा है तो उसे रोजाना गायत्री मंत्र या मां सरस्वती का बीज मंत्र कम से कम 108 बार जपवाएं। बुधवार के दिन बच्चे को दान पुण्य के काम करवाएं। बच्चे को हाइड्रेटेड रहने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, 1 जनवरी 2025 बुधवार के दिन, ध्यान से सुनिए,
आपको ऐसा करना होगा। इसके लिए आपको लेने होंगे हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? जैसा आप बताया था 31 हरे मूंग के दाने, खड़े दाने लेने हैं। एकदम टूटा हुआ दाना बिल्कुल भी नहीं लेना है, 31 गिन करके। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी ध्रुवा दूब लेना है। मेरे परम पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो भी आप दूब लेंगे वह 7 लेना, किंतु इन सातों की सातों दूब में एक ही समानता होनी चाहिए। सातों की सातों दूब 3 गांठों वाली ले लेना, या फिर साधुआ 5 गांठों वाली ले लें, या फिर सातों आप 7 गांठ वाली ले लें। अब गांठ कैसे गिनी जाती है वह भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि यहां से पत्ती निकल रही है तो एक गांठ ये हो गई है, यहां से पत्ती निकल रही है, एक गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिन है। जो दूब आप लोग 7 दुआ, उन सातों की सातों दुआ में समान गांठें होनी ही चाहिए। ठीक है, 7 दूब ले ली, 31 हरे मूंग के दाने ले लीजिए। इस तरीके आपको कागज का दोना लेना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बोला है 1 कटोरी। अब 1 कटोरी तो हम लोग रख करके नहीं आ सकते, तो अब क्या करना है, एक कागज का जो ऐसे दोना होता है, इसी दोने के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं। और इन्हीं के ऊपर आपको क्या रख देनी है, अपनी कामना कहकर कि बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर कि उन दूरवा को भी आपको इन्हीं के ऊपर रख देना है। रख दोगे, रख देने के पश्चात आपको अपने बच्चे का, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, और उस व्यक्ति से आपको इसे टच करवाना है। मात्र टच करवा देना है, उसका नाम और गोत्र बोलना है, और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, जहां पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पर आप चले जाना। वहां जाने के पश्चात एक काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक दीपक आपको गोल बत्ती का, गाय के घी का लेकर के जाना है, और गणपति बप्पा मोरया जी के सबसे पहले जमीन पर यह चीज ध्यान रखना। ये जो दीपक आप लगाओगे ना, किसी भी चीज के ऊपर नहीं, आपको यह जमीन पर लगाना होगा। एक दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आप कटोरी लेकर के आए हो, उस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में रखना, उल्टा हाथ उसके नीचे लगाना, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके कामना कह देना कि उस व्यक्ति की कामना कह करके कि वह पढ़ाई लिखाई नहीं करता, उसमें की कमी है, ज्ञान की कमी, विवेक नहीं है। जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना। उसके पश्चात आपको उस कटोरी को, जिसके अंदर आपने एक 31 हरे मूंग और दूब वाली है ना, उन्हें आपको भगवान गणेश जी के सम्मुख में ही किस स्थान पर रखना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो गणेश जी का टूटा वाला दांत है, इस टूटे वाले दांत की तरफ नीचे जमीन पर आपको रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल या सिंहासन पर या फिर कहीं उनके ऊपर ही रख करके आ जाएं, ऐसा मत करना। यहां पर जमीन पर आपको रख देना है, अपनी कामना कह करके कामना कह देने हैं। इसके पश्चात भगवान गणेश जी के आसपास जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, एक फूल उठा करके ले करके आना और उस व्यक्ति को सूंघा देना। सूंघा देने के पश्चात इस फूल को किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल देना, वहां पर समर्पित कर देना। उसी दिन के पश्चात से वह बच्चा या वह व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा, अपशब्द बोलेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। पूज्य गुरु जी का यह वाला उपाय बुधवार के दिन किया जाता है। नया साल कर लेना है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 1 जनवरी 2025 के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।